आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स और एक्टिव युवा प्लान, दोनों प्लान दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, एक ही इंश्योरेंस कंपनी के प्लान हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर दोनों प्लान सेम होते तो क्या कंपनी लेटेस्ट प्लान एक्टिव युवा लॉन्च करती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के 10 साल और YouTube पर इंश्योरेंस को आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव वन मैक्स और आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान के बीच में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या हैं। शुरुआत करेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग और कॉमन फीचर्स के साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा इन दोनों प्लान्स में हर साल आपका सम इंश्योर्ड कैसे बढ़ेगा, सुपर क्रेडिट जैसे फीचर्स के साथ, और फिर रिस्टोरेशन बेनिफिट यानी कि रीलोड बेनिफिट को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों प्लान के अंदर ये कैसे काम करेगा, जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद बात करेंगे ओपीडी और मैटरनिटी जैसे फीचर्स पर, इनकी क्या प्राइसिंग है, किस प्लान के अंदर आपको ये फीचर्स मिलेंगे और क्या इन्हें लेना सही है भी या नहीं। और फाइनली इन दोनों प्लान्स की प्राइसिंग को भी आपस में कंपेयर करेंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि एक्टिव युवा ज्यादा अफोर्डेबल है या आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान। और इतना ही नहीं, वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान किसे लेना चाहिए और किसके लिए बना है आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान। दोस्तों, अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि इन दोनों प्लान्स के बीच में आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेने का डिसीजन बहुत ही कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान पहले ही अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर चुका है, एस्टेब्लिश्ड ऑलराउंडर है, बहुत ही शानदार कवरेज इस प्लान के अंदर आपको मिलती है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि इस प्लान के अंदर कोई कैपिंग या सम लिमिट नहीं है आपके मेडिकल एक्सपेंसेस पर। रूम भी आप किसी भी कैटेगरी का चूज कर सकते हैं। कवरेज आपको मिलेगी 2 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की। एंट्री एज पर कोई लिमिट या कैपिंग नहीं है। बहुत सारी पॉलिसीज एज लिमिट मेंशन तो कर देती हैं कि आप किसी भी एज तक ले सकते हैं, लेकिन इस प्लान के अंदर आप हायर एजेस में भी कवरेज ले सकते हैं। और ये प्लान पॉलिसी होल्डर्स के बीच में काफी पॉपुलर भी है क्योंकि एड ऑन्स और स्टैंडर्ड कवरेज के अंदर आपको बहुत ही शानदार फीचर्स मिलते हैं। दूसरा प्लान हमारा है एक्टिव युवा प्लान, जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, न्यू कमर प्लान है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। यंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए यह प्लान डिजाइन किया गया है क्योंकि पॉलिसी का नाम भी एक्टिव युवा है। 18 से 45 साल के बीच में आप ये प्लान ले सकते हैं, हालांकि कंपनी एज लिमिट ज्यादा भी बताती है। रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखने के लिए। जितने ज्यादा दिनों तक आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे पूरे साल के अंदर, उसके बेसिस पर आपको डिस्काउंट मिलेंगे। इसके अलावा टाइम पर खाना खाने से और अच्छी खासी नींद लेने पर भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेश लॉन्च प्लान है, मई 2026 में ही लॉन्च हुआ है। और क्या है इसकी खासियतें और कैसे ये अलग है एक्टिव वन मैक्स प्लान से, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ ऐसे फीचर्स की जो दोनों ही प्लान्स की स्ट्रेंथ हैं। आप इन दोनों में से कोई भी प्लान चूज करते हैं तो ये स्ट्रेंथ आपको इन दोनों प्लान्स में मिलने ही वाली है। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इंश्योरेंस कंपनी की। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हॉस्पिटल है। 12,000 से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आपको इलाज के लिए पहले एडवांस पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ साथ 96% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, यानी 100 में से 96% क्लेम कंपनी ने सेटल किए हैं इन द पास्ट फाइनेंशियल ईयर। रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है। आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई छोटी कैटेगरी का रूम, सिंगल प्राइवेट एसी, ट्विन शेयरिंग, ये रूम सारे जल्दी भर जाते हैं, फिल आउट हो जाते हैं, तो आप हायर कैटेगरी भी रूम चूज कर सकते हैं, तो ये फ्रीडम भी आपको मिलेगा। आदित्य बिरला के इन दोनों प्लान्स के अंदर कोई भी कोपेमेंट शामिल नहीं है। जो भी कवरेज है वो अप टू सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। और सबसे जरूरी कवरेज है कंज्यूमेबल्स का। नॉन मेडिकल आइटम्स आप जानते हैं, हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो इलाज के अलावा भी 10-20 हजार रुपए का ऐसा बिल हॉस्पिटल बना देता है जो ज्यादातर पॉलिसीज कवर नहीं करती हैं। यहां पर नॉन मेडिकल आइटम्स जैसे कि कॉटन, सिरिंज, बैंडेज, रेजर, जो इलाज के दौरान आइटम्स इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन पॉलिसी में कई बार एक्सक्लूडेड होते हैं, उन चारों लिस्ट का कवरेज आपको मिलता है। यानी क्लेम सेटलमेंट के टाइम जेब से इनका पैसा भी आपको दोनों प्लान्स के अंदर नहीं देना पड़ेगा। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है, यानी जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है या पैसा इलाज के लिए कम पड़ जाता है तो आपका अमाउंट पूरे साल के अंदर अनलिमिटेड टाइम्स रिचार्ज या रिस्टोर हो सकता है। रीलोड बेनिफिट बेसिकली इन दोनों प्लान्स में इसे कहते हैं, लेकिन इस रिस्टोरेशन बेनिफिट के काम करने के तरीके में इन दोनों प्लान्स में काफी डिफरेंस है। वो एग्जांपल के साथ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से प्लान का रीलोड यानी कि रिस्टोरेशन बेनिफिट ज्यादा बेहतर है।
इसके अलावा हेल्थ रिटर्न्स एक ऐसा फीचर है जो कि यूनिक है, इंडस्ट्री फर्स्ट है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा फीचर नहीं है कि आप अपने आप को एक्टिव रख के अपने हेल्थ प्लान के रिन्यूअल का 100% प्रीमियम भी आप बचा सकते हैं। ये भी दोनों प्लान्स के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। दोनों ही प्लान्स के अंदर आयुष, मेंटल हेल्थ, HIV, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन सारी मेडिकल कंडीशंस का भी कवरेज आपको मिलता है और आपकी कवरेज को प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का शानदार कवरेज और भी ज्यादा बढ़ा देता है। 90 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड। ना सिर्फ एडमिट रहने के दौरान, एडमिट होने से पहले भी जो आपका खर्चा हुआ है 3 महीने पहले तक का, और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद 6 महीने तक का डॉक्टर को दिखाने का खर्चा, दवाइयां, टेस्ट, वो भी ये दोनों प्लान्स कवर करेंगे। सोचिए, इलाज के अलावा 9 महीने तक इस तरह के होने वाले खर्चे ऑलरेडी इन दोनों प्लान्स के अंदर कवर्ड हैं, और वो भी बिना किसी एड ऑन। ये स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहला और शुरुआती डिफरेंस जो इन दोनों प्लान्स में आप फेस करेंगे वो है इन दोनों प्लान्स के खरीदते टाइम। एंट्री एज की बात करें तो एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर कोई मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है। हायर एज में भी ये प्लान आपको मिल सकता है, लेकिन एक्टिव युवा प्लान में ऐसा नहीं है। कंपनी ने अपनी पॉलिसी वर्डिंग्स में मैक्सिमम एज लिखी है 65 ईयर्स, लेकिन फिलहाल अगर आप ये प्लान लेने जाएंगे तो 40 या 45 ईयर्स से ज्यादा अगर आपकी एज है तो कंपनी ये प्लान अभी ऑफर नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने ये प्लान स्पेसिफिकली डिजाइन किया है यंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए। अब बात करते हैं दोनों प्लान्स के अंदर कितना कवरेज आपको मिलेगा। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड है 2 लाख रुपए और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है 2 करोड़ रुपए, लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लान लेटेस्ट लॉन्च हुआ है तो इस तरह के फीचर्स बाद में प्लान्स के अंदर आने लगे हैं। पॉलिसी टेन्योर की अगर बात करें कि एक साथ आप कितने टाइम के लिए ये प्लान खरीद सकते हैं, तो एक्टिव वन मैक्स के अंदर पहले जो था मैक्सिमम 3 साल का टाइम था, लेकिन अभी 5 साल का प्लान भी मिल रहा है। एक्टिव युवा प्लान के अंदर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी 5 साल की एक साथ ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में, यानी जहां पर एक कॉमन सम इंश्योर्ड होता है और पूरी फैमिली उसी पैसे से इलाज ले सकती है, मैक्सिमम 2 एडल्ट्स और 4 बच्चों को दोनों प्लान्स में शामिल किया जा सकता है। और एक मेजर डिफरेंस है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड का, यानी पहले से पॉलिसी होल्डर को कोई दिक्कत है, कोई मेडिकल कंडीशन है, उसे 3 साल वेट करना होगा अगर वो डिक्लेयर करते हैं पॉलिसी लेते टाइम, उसके बाद इलाज मिलेगा एक्टिव वन मैक्स प्लान में। लेकिन एक्टिव युवा प्लान में क्योंकि यंग पॉलिसी होल्डर्स होंगे तो यहां पर वेटिंग पीरियड सिर्फ 2 साल का लगाया गया है, इसे भी कम करके 1 साल किया जा सकता है। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा 2 साल या 1 साल तक वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए। अब दोस्तों आता है पहला ऐसा डिफरेंस जो एडमिट होने पर इन दोनों प्लान्स के बीच में आपको नजर आएगा। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मिनिमम 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, एडमिट होना जरूरी है किसी भी क्लेम को फाइल करने के लिए। ये आपके डे केयर प्रोसीजर से अलग है। किसी भी बीमारी या इलाज के लिए 24 घंटे एडमिट होंगे तभी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर डे केयर प्रोसीजर्स के अलावा अगर कोई 2 घंटे का भी एडमिशन होता है तो भी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, एंड दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल, क्योंकि छोटे मोटे इलाज के लिए भी आप कंपनी से अपना पैसा क्लेम कर पाएंगे। कवरेज में दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि हर साल आपका सम इंश्योर्ड कितना बढ़ेगा। एक्टिव वन मैक्स प्लान में इस फीचर को नाम दिया गया है सुपर क्रेडिट, और एक्टिव युवा प्लान में इस फीचर का नाम है युवा क्रेडिट। इस चार्ट में आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं। जो ऑरेंज लाइन है वो एक्टिव युवा प्लान की है और जो ब्लू लाइन है वो एक्टिव वन मैक्स प्लान की है। दोनों प्लान्स के अंदर शुरुआत में 10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड रहेगा। अगर बात करें क्रेडिट्स की, सुपर क्रेडिट या युवा क्रेडिट, ये पहले साल के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे ही आप पहला रिन्यूअल कराएंगे यानी दूसरे साल की पॉलिसी शुरुआत होगी, सम इंश्योर्ड हो जाएगा 20 लाख रुपए, क्योंकि एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर आपको मिला सुपर क्रेडिट 10 लाख रुपए का, और एक्टिव युवा प्लान के अंदर आपको मिल गया युवा क्रेडिट, वो भी 10 लाख रुपए का। तीसरे साल टोटल सम इंश्योर्ड हो जाएगा 30 लाख रुपए, फिर 40 लाख रुपए, फिर 50 लाख रुपए, फिर 60 लाख रुपए, यानी छठे साल में जाकर 60 लाख रुपए सम इंश्योर्ड हो जाएगा, जिसमें से 10 लाख रुपए आपका बेसिक सम इंश्योर्ड और 50 लाख रुपए इस तरह के क्रेडिट्स के हैं जो आपको हर साल मिले हैं। उसके बाद एक्टिव वन मैक्स के अंदर सुपर क्रेडिट और आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए ब्लू लाइन आपको फ्लैट दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका सम इंश्योर्ड आगे सेम ही रहने वाला है। लेकिन
एक्टिव युवा प्लान के अंदर ये आगे बढ़ता रहेगा टिल 10 टाइम्स। टोटल 11वें साल में जाकर 10 लाख रुपए आपका बेसिक सम इंश्योर्ड और 10 टाइम्स आपका युवा क्रेडिट, टोटल 10 लाख रुपए की पॉलिसी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी। लेकिन एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर 10 लाख रुपए की पॉलिसी मैक्सिमम 60 लाख रुपए की हो सकती है। और ये सुपर क्रेडिट और युवा क्रेडिट हर साल हर रिन्यूअल पर आपको मिलता रहेगा, चाहे आपने पिछले साल में कोई क्लेम लिया है या नहीं। सपोज किसी क्लेम के अंदर ये पूरा पैसा खत्म हो जाता है, दोबारा से हर रिन्यूअल पर 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको ये क्रेडिट्स मिलेंगे और मैक्सिमम लिमिट मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आप इस तरह का बोनस ज्यादा हायर अमाउंट तक चाहते हैं, ज्यादा टाइम्स तक कवरेज चाहते हैं, तो फिर युवा क्रेडिट के अंदर आपको डबल क्रेडिट्स मिलते हैं देन एक्टिव वन मैक्स प्लान। अब दोस्तों आता है बहुत ही बड़ा डिफरेंस जो पूरे तरीके से इन दोनों प्लान्स की कवरेज को बदल देता है, वो है सुपर रीलोड और युवा रीलोड, यानी इन दोनों प्लान्स का रिस्टोरेशन बेनिफिट कैसे काम करता है। इस एग्जांपल में, इस सिनेरियो में मैंने बेसिक सम इंश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपए का। आपकी पॉलिसी का इस साल का ये पहला क्लेम है, हॉस्पिटल का बिल आ जाता है 18 लाख रुपए। अब तक कोई बोनस नहीं है, सिर्फ आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है। आपने अगर लिया है एक्टिव वन मैक्स प्लान, टोटल बिल है 18 लाख रुपए का, कंपनी आपको 10 लाख रुपए का क्लेम देगी क्योंकि आपका बेसिक सम इंश्योर्ड इतना ही है। इसके अलावा ना तो आपके पास सुपर क्रेडिट है, ना ही सुपर रीलोड पहले क्लेम पर काम करेगा। 8 लाख रुपीज यू एंड अप पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट। अब बात करते हैं एक्टिव युवा प्लान की। तो यहां पर इसके युवा रिलोड फीचर की सबसे यूनिक बात यह है कि पहले ही क्लेम से आपके सम इंश्योर्ड के बराबर पैसा आप इससे क्लेम कर सकते हैं। टोटल बिल आया 18 लाख रुपए का, कंपनी आपको पूरे 18 लाख रुपए पे करेगी। 10 लाख रुपए की तो आपकी पॉलिसी ही है, 8 लाख रुपए कंपनी पे करेगी युवा रिलोड से, जो कि सम इंश्योर्ड के बराबर पहले क्लेम से ही अवेलेबल है। उसके बाद ये दोनों फीचर्स युवा रिलोड और सुपर रिलोड एक ही तरीके से काम करेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोर होंगे अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। लेकिन जो पॉलिसी का पहला क्लेम है एक्टिव युवा प्लान के अंदर 2 टाइम्स कवरेज आप उस क्लेम से ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर युवा रिलोड क्लेम के लिए अवेलेबल है। लेकिन एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर ऐसा नहीं है, आपका बेसिक सम इंश्योर्ड से ही आपको क्लेम मिलेगा। तो अगर बात करें पहले क्लेम के नजरिए से, तो एक्टिव युवा पॉलिसी का युवा रिलोड फीचर डेफिनेटली आपके सम इंश्योर्ड को डबल कर देता है। जैसा कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर सिक्योर बेनिफिट आपको 2 टाइम्स सम इंश्योर्ड देता है, ऐसे ही यहां पर युवा रिलोड काम करेगा। अगला डिफरेंस आता है दोस्तों मैटरनिटी फीचर को लेकर। बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगर हमारे बेबी का बर्थ हो तो हम उसके खर्चे भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करें। तो एक्टिव वन मैक्स के अंदर इस तरह की कोई सुविधा आपको नहीं मिलती है। और क्योंकि एक्टिव युवा प्लान बनाया ही यंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए गया है, तो यहां पर वर्ल्ड वाइड मैटरनिटी का एड ऑन आपको मिलता है। यानी कि ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आप मैटरनिटी का खर्चा क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एक कदम और आगे चली गई है। मैटरनिटी कवर लेने के लिए आपको शादी करने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, आप एज ए सिंगल पॉलिसी होल्डर भी मैटरनिटी कवर ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड आज से ही शुरू हो जाएगा। 3 साल का वेटिंग पीरियड है, बीच में आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है तो आप चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आईवीएफ की कवरेज भी इसके अंदर ले सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का कवर भी इनबिल्ट है और सम इंश्योर्ड के ऑप्शन 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख रुपए के हैं। वेटिंग पीरियड 1, 2 और 3 साल का है। वैसे 3 साल का है, इसे कम कर सकते हैं 2 या 1 साल। अब ये तो आपने वो डिटेल्स जानी जो कंपनी आपको बताती है। अब मैं आपको इस मैटरनिटी कवर की सच्चाई बताता हूं। जब मैं प्राइसिंग रिव्यू कर रहा था इन दोनों प्लान्स की, तो मैंने एक्टिव युवा प्लान के अंदर मैटरनिटी का फीचर ऐड करके देखा। तो सोचिए कितना प्रीमियम बढ़ा होगा। 25 साल के एक सिंगल एडल्ट हैं जो 15 लाख रुपए का एक्टिव युवा प्लान के अंदर कवरेज लेते हैं, तो उनका प्रीमियम आ रहा था 1 साल का 11,086 रुपीज ओनली। जैसे ही मैंने 1 लाख रुपए का मैटरनिटी कवर ऐड किया फॉर 3 इयर्स ऑफ वेटिंग पीरियड, टोटल प्रीमियम हो जाता है 96,389, यानी ऑलमोस्ट 85,000 का एक्स्ट्रा प्रीमियम है 1 लाख रुपए की कवरेज लेने के लिए। और ये 3 साल तक हमें देना होगा क्योंकि 3 साल का वेटिंग पीरियड है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप मैटरनिटी का एड ऑन लेना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए नहीं है। मतलब कंपनी ऑफर तो कर रही है, लेकिन जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है, कितना प्रीमियम देने के बाद आपको क्या मिल रहा है, वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। आई डोंट नो कि कंपनी ने क्या सोच के इस फीचर को दिया है या इसका प्रीमियम डिसाइड किया है। इतना महंगा प्रीमियम तो एक बेसिक कैलकुलेशन के जरिए समझा जा सकता है कि 1 लाख रुपए कवरेज के बदले आप मुझसे 85,000 2-3 बार ले लेंगे, तो इसमें बचा ही क्या है। आपने मुझसे कवरेज से भी ज्यादा पैसा ले लिया है, तो फिर इस फीचर को ऐड करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा
नहीं है। अगला डिफरेंस दोस्तों आपको एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मैं दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर अगर किसी पॉलिसी होल्डर को सीरियस इलनेस है या वो आगे फ्यूचर में इन्हें अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं तो एक्टिव वन मैक्स इज द बेटर प्लान। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रोनिक केयर डे 1 से कवर किया जा सकता है, जिसके अंदर 7 कंडीशंस हैं इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, सीओपीडी, जिसके जरिए आप वेटिंग पीरियड पूरे तरीके से हटा सकते हैं। इसके अलावा कैंसर बूस्टर का कवरेज ले सकते हैं, 100% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिल जाएगा कैंसर से जुड़े इलाज के लिए। क्रिटिकल इलनेस का अलग से कवरेज ले सकते हैं, जिसमें लमसम बेनिफिट एक मुश्त पैसा मिल जाता है पॉलिसी होल्डर को। पर्सनल एक्सीडेंट का अलग से कवरेज है, ग्लोबल कवरेज की भी यहां पर सुविधा आपको मिल जाती है। यानी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाकर मुझे जो गंभीर बीमारियां हैं, क्रिटिकल इलनेस है, सीरियस इलनेस है, उनका बेहतर कवरेज चाहिए तो एड-ऑन्स का पैकेज आपको एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर बेहतर मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस की जो हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट होने के अलावा आपकी कवरेज पर असर डालते हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूंगा क्रोनिक मैनेजमेंट ओपीडी को, यानी आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं किसी क्रोनिक इलनेस के लिए। क्रोनिक इलनेस वो बीमारियां होती हैं जो एक बार डायग्नोज हो जाती हैं तो लाइफ टाइम वो चलती ही हैं, उनका इलाज चलता ही है। इस तरह की बीमारियों का कंसल्टेशन या टेस्ट करवाना चाहते हैं डिक्लेयर्ड क्रोनिक इलनेस का कैशलेस बेसिस पर, तो एक्टिव वन मैक्स के अंदर एड ऑन के जरिए आप ये ले सकते हैं। हेल्थ रिटर्न्स का फीचर आपको मिलता है। अगर आप पूरे साल के अंदर 325 दिन, महीने में 13 दिन से ज्यादा 10,000 स्टेप्स डेली काउंट करते हैं, उसे अपने फोन में, ऐप में, अपने डिवाइस के जरिए रिकॉर्ड करते हैं, रिन्यूअल का 100% तक प्रीमियम बचा सकते हैं। यह फीचर आपको इनबिल्ट मिलता है एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर। इसके अलावा ग्लोबल कवरेज इमरजेंसी के दौरान ऑप्शनल कवर के तौर पर आप ले सकते हैं। एक्टिव युवा प्लान के अंदर एक फीचर मुझे बहुत पसंद आया, वो है ओपीडी वॉलेट का, जिसमें आप अपने बेस प्रीमियम, जो आपका प्रीमियम है एड-ऑन्स के अलावा, उस बेस प्रीमियम के 5 गुना तक कवरेज ले सकते हैं। कवरेज में क्या क्या मिलेगा? डॉक्टर को दिखाने का खर्चा है, फार्मेसी यानी कि दवाइयों का खर्चा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का खर्चा है, वो आप ले सकते हैं। और जब मैंने इसका प्राइस चेक किया 3 गुना कवरेज के लिए, तो सिर्फ 5658 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े सेम 25 ईयर के एडल्ट्स को, जिनका प्रीमियम 11,000 समथिंग आ रहा था। तो उन्हें अपने बेसिक प्रीमियम की यानी अंदाजन 30,000 रुपए का कवरेज मिल जाएगा सिर्फ 5658 रुपए एक्स्ट्रा देकर 1 साल के अंदर। तो ऐसे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जिन्हें बार बार डॉक्टर विजिट करनी पड़ती है, ओपीडी विजिट्स करनी पड़ती हैं बच्चों को लेकर, अपने अदर फैमिली मेंबर्स को लेकर, तो ओपीडी वॉलेट यहां पर काफी काम का हो सकता है। इसके अलावा फिट फॉरवर्ड बूस्टर्स आते हैं, यानी कि आपके 100% जो हेल्थ रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो तो एक्टिव युवा के अंदर आपको मिलेंगे ही। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और भी कमाना चाहते हैं तो ईट, मूव और हील के नाम से फीचर्स हैं, जिसके अंदर आप टाइम पर खाना खाकर अपने मील्स को रिकॉर्ड करते हैं, आप मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं नंबर ऑफ स्टेप काउंट्स की, और आप डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप रिकॉर्ड करते हैं, तो कंपनी आपको 10 से 15% ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स और भी देगी। और एक फाइनल फीचर जिसका मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा वो है ऑन ऑफ ट्रैवल फीचर। इंडिया से बाहर अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को पॉज कर सकते हैं। आप उसे रोक देंगे तो आपका प्रीमियम उस टाइम के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप कोई क्लेम लेते हैं वो भी इस दौरान आपको पॉलिसी से नहीं मिलेगा। दोस्तों यहां तक तो आपने बेनिफिट्स का डिफरेंस समझा, यानी आपकी कवरेज पर क्या असर पड़ेगा, क्या डिफरेंस है इन दोनों प्लान्स में, वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस बताने वाला हूं जो प्लान के अंदर इनबिल्ट हैं, हर क्लेम पर लागू होंगी, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता है, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी होल्डर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव युवा प्लान के अंदर 2 ऐसी कोपेमेंट कंपनी ने पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की हैं, जिनके बारे में किसी ब्रोशर में, किसी लिटरेचर में हाईलाइट करके पॉलिसी होल्डर्स को नहीं बताया गया है, और ना ही कोई एजेंट या एडवाइजर आपको इनके बारे में बताएगा। 10% कोपेमेंट है अगर हॉस्पिटलाइजेशन 7 दिन से ज्यादा चलती है विदाउट इंटीमेशन। आपने किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज लिया और आपने कंपनी को फोन ही नहीं किया कि हम क्लेम ले रहे हैं, 7 दिन से ज्यादा का इलाज हो जाता है, टोटल बिल आ जाता है 5 लाख रुपए का सपोज, तो उसका 10% कोपेमेंट होगी। 50,000 रुपए कंपनी आपको क्लेम का पैसा नहीं देगी। इससे बचें कैसे? कंपनी को इन्फॉर्म करें जब भी आप किसी इलाज के लिए नेटवर्क या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। इसके अलावा 20% कोपेमेंट है अगर कोई पॉलिसी होल्डर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा लेता है एट ए नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल जो कंपनी के साथ टाई अप में नहीं है, विदाउट बायोप्सी डॉक्स, बायोप्सी करवाए बिना अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवा लेते हैं तो 20% की कोपेमेंट है। टोटल खर्चा आता है 5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपया कंपनी नहीं देगी। इससे बचें कैसे? नेटवर्क
नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, और अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर करवा रहे हैं, तो बायोप्सी जरूर करवाएं और इंश्योरेंस कंपनी को उसे सबमिट भी करें। इसके अलावा जब युवा प्लान के अंदर आप ऑन ऑफ फीचर इस्तेमाल करते हैं और आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, डोमेस्टिक जो कवरेज है उसे तो ये रोक ही देता है, लेकिन ग्लोबल जो इमरजेंसीज हैं इंडिया के बाहर होती हैं उसका भी कवरेज आपको नहीं मिलेगा। और फाइनल पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, अभी बिल्कुल नया प्लान है, एक्टिव युवा ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, तो खाली फीचर्स को देखकर आपको ये प्लान काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन एक्टिव वन मैक्स प्लान जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऑलरेडी काफी पॉपुलर है, ये प्लान ऑलरेडी अपने बेनिफिट्स को प्रूव कर चुका है। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर प्री एक्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है 3 साल का, लेकिन इसे कम किया जा सकता है 2 या 1 साल। तो अगर आप ये प्लान खरीदते टाइम वेटिंग पीरियड को कम करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर अगर आप प्रेफर्ड पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल्स का डिस्काउंट लेते हैं तो उन हॉस्पिटल की लिस्ट से बाहर इलाज करवाने पर 10% की को पेमेंट लागू हो सकती है। अब दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं दोनों प्लान्स की प्राइसिंग, ताकि आप ये जान पाएं कि इन दोनों प्लान्स में से कौन सा प्लान आपको सस्ता पड़ेगा। सबसे पहले बात करें एक्टिव वन मैक्स प्लान की, तो यहां पर मैंने 3 कवरेज लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वन मैक्स प्लान की। यहां पर मैंने 3 ऑप्शंस लिए हैं। इंडिविजुअल जिनकी एज 25 साल है, दिल्ली का एड्रेस है, 2 एडल्ट्स की फैमिली है, 35 साल इनकी एज है, और 2 एडल्ट्स एक बच्चे की फैमिली है। एडल्ट्स की एज है 35 ईयर्स और बच्चे की एज है 7 साल। ये 7 साल का बेटा है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है। 15 लाख रुपए की कवरेज के लिए एक्टिव वन मैक्स प्लान मिलेगा एक इंडिविजुअल को 11,671 में, लेकिन अगर एक्टिव युवा प्लान लेते हैं ये इंडिविजुअल तो 600 रुपए कम में इनको ये प्लान मिल जाएगा, अंदाजन 11,086 रुपए में। अगर एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लेते हैं ये 25 साल के एडल्ट तो 16,068 रुपए में मात्र इनको 2 करोड़ रुपए का कवरेज मिलेगा, लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर अनलिमिटेड कवरेज अवेलेबल है, वो मिलेगी 14,907 रुपए में। इसी तरीके से एक फैमिली प्लान के अंदर भी आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। 15 लाख रुपीस का एक्टिव वन मैक्स प्लान मिलेगा 24,700 रुपीस में, लेकिन 15 लाख रुपए का एक्टिव युवा प्लान काफी कम में मिल जाएगा, ओनली 21,981 रुपीस, और अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड मिल जाएगा 29,544, जबकि एक्टिव वन मैक्स प्लान का 2 करोड़ रुपए का कवरेज मिलेगा 33,573 रुपीस में। ये जो प्राइसेस हैं ये मैंने पॉलिसी बाजार से लिए हैं। आपके जोन के हिसाब से, आपकी फैमिली साइज और एज के हिसाब से प्रीमियम चेंज हो सकता है, लेकिन इस प्राइसिंग के जरिए हमने एक ट्रेंड नोटिस किया कि जो यंग इंडिविजुअल है उसमें 5% का डिफरेंस है। एक्टिव युवा प्लान आपको 5% सस्ता मिलेगा, यानी 10,000 रुपए के प्रीमियम पर अंदाजन 500 रुपए आपको महंगा मिलेगा एक्टिव वन मैक्स प्लान। एक्टिव युवा प्लान आपको इतना सस्ता मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे फैमिली का साइज बढ़ता है, कवरेज बढ़ती है, 11% का डिफरेंस आ जाता है इन दोनों प्लान्स के प्राइसिंग में। यानी एक्टिव युवा प्लान के अंदर अगर आप फैमिली के लिए 10,000 रुपए का प्रीमियम देते हैं, ये आपको 1,000 रुपए सस्ता मिलेगा एक्टिव वन मैक्स प्लान से। और इसके अलावा एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 2 करोड़ रुपए का कवरेज ले सकते हैं। एक्टिव युवा प्लान के अंदर आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, हालांकि आपका प्रीमियम अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के लिए कम रहेगा। एक्टिव युवा प्लान के अंदर, एक्टिव वन मैक्स के अंदर ये प्रीमियम ज्यादा है। अब दोस्तों फाइनली मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव वन मैक्स प्लान किसे लेना चाहिए और किसके लिए बना है एक्टिव युवा प्लान। अगर आप एज की कोई कैपिंग नहीं चाहते कि कंपनी आपको मना करे कि ये प्लान आपकी एज के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा, एक्टिव वन मैक्स प्लान के लिए आपको जाना चाहिए। यानी अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी लेना चाहते हैं तो एक्टिव वन मैक्स इज द राइट प्लान। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मेडिकल कंडीशन जल्दी ही डेवलप हो सकती है अपने शरीर के सिम्टम्स के बेसिस पर, या फिर ऑलरेडी कंडीशंस हैं, फैमिली हिस्ट्री, आप उनसे रिलेटेड कवरेज चाहते हैं, तो फिर आपको एक्टिव वन मैक्स प्लान के साथ ही जाना चाहिए। इंक्लूडिंग कैंसर, क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंट राइडर्स, ये आपको कवरेज एक्टिव वन मैक्स प्लान में बेहतर मिलेगी। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम जरूर देना पड़ेगा, लेकिन ये प्लान ऑलरेडी प्रूवन है, इसका क्लेम्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छे खासे पॉलिसी होल्डर्स इसके रिस्क पूल के अंदर है, तो ये एक सस्टेनेबल प्लान है जिसके साथ आप जा सकते हैं, जो मैंने की पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए हैं। अब बात करते हैं एक्टिव युवा प्लान की। अगर आप काफी यंग हैं, बिलो 40 इयर्स ऑफ एज हैं, तो ये प्लान आप ले सकते हैं, और खासकर अगर आपकी ये पहली पॉलिसी है तो आपको ये प्लान काफी फेवरेबल लगेगा। इसके अलावा जो यंग पॉलिसी होल्डर्स हैं वो काफी टेक से भी हो सकते हैं, अपने स्टेप काउंट को ट्रैक करते हैं, खाना सोना ये भी ट्रैक करते हैं, तो उनके लिए ये प्लान और भी ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म बोनसेस की काफी ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि यहां पर 10 टाइम्स तक आपका युवा क्रेडिट बढ़ सकता है, इस तरह के फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके प्लान में हो, तो युवा प्लान
तो एक्टिव युवा प्लान आपके लिए बना है, क्योंकि एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर आपको सफिशिएंट सम इंश्योर्ड तो लेना ही होगा। क्योंकि एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपका बेस सम इंश्योर्ड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी बीमारियों का कवरेज लेने के लिए उस प्लान को खरीद रहे हैं। इस तरह के बोनस सुपर क्रेडिट के जरिए 5 टाइम्स तक तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर क्योंकि आप अभी यंग हैं तो सालों तक आप इस तरह के बोनसेस को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रीमियम को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली 5 से 10% आपको एक्टिव युवा प्लान ही सस्ता मिलेगा। और जो मैंने ओपीडी का फीचर मेंशन किया, अगर आपके परिवार में बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ बार बार ओपीडी विजिट्स लगी रहती हैं, तो ओपीडी का कवरेज अपने प्रीमियम के पॉलिसी के प्राइस के 5 गुना तक आप कवरेज ले सकते हैं। प्रीमियम मैंने चेक किया है ओपीडी का, ये काफी रीजनेबल है। हालांकि ओपीडी कवरेज से जुड़ी हुई जो नियम व शर्तें हैं, क्या प्रोसीजर है, वो कंपनी से पता करना ना भूलें। तो दोस्तों यहां तक आपने आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स और एक्टिव युवा प्लान के उन डिफरेंसेस को समझा है जो शायद ही पॉलिसी लेते टाइम कोई आपको समझाए। बिकॉज प्लान खरीदते टाइम जिस प्लान की नॉलेज के साथ आपके एडवाइजर ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे वही प्लान आपको पिच कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने एक्चुअल डिफरेंस को फिलहाल समझ लिया है तो यू कैन आस्क बेटर क्वेश्चंस, आप उनसे डिफरेंस के बारे में सवाल कर सकते हैं एंड यू कैन मेक अ कॉन्फिडेंट चॉइस योरसेल्फ, ताकि और कोई ये ना डिसाइड करे कि आपको क्लेम के टाइम कौन सा पैसा जेब से देना पड़ेगा। बिकॉज इट्स योर मनी, योर कवरेज एंड योर चॉइस ऑल्सो मैटर्स। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से, इस कंपैरिजन से आपको इन दोनों प्लान्स के बारे में बहुत क्लैरिटी मिली होगी। आप एक्चुअल डिफरेंस को फिलहाल समझ पाए होंगे। लेकिन इस तरह के डीप और डिटेल्ड वीडियोस बनाने में जो सही मायने में आपके काम आए, काफी एफर्ट्स, काफी टाइम और काफी मेहनत लगती है। इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो पसंद आया, आपके समझ में आया, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आप किसी और प्लान्स के बीच के कंपैरिजन को समझना चाहते हैं जिनके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं, तो कमेंट करके अपने सजेशंस भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।